छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। दर्शकों के सवालों में पहला सवाल हमें मिला है तरुण मांझी जी का। ये बोल रहे हैं, सर सिल्वर और रिलायंस करंट प्राइस पर ले सकता हूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? रिलायंस पे तो बुलिश एविडेंस का वेट करना चाहिए, जब तक वो ना मिले अवॉइड कीजिए, और जैसे ही मिले तुरंत एंटर कर लीजिए। सिल्वर में अब आई एम वेरी रिलक्टेंट। एक तो सिल्वर में इतना डिफरेंस चल रहा है, कॉमेक्स पे 0.25% पे ऊपर चल रहा है, कॉमेक्स पे जरा सा खिंचा है। तो ये जो डिफरेंस कॉमेक्स का, ये भी एक थोड़ा सा, अब सिल्वर में थोड़ा सा हाथ रोक के चलूंगा। अगर आपके पास है सिल्वर, मोस्ट लाइकली आपके पास सिल्वर बी मैक्स टू मैक्स कल के लो का स्टॉप लॉस ले लीजिए 273 का। इसके अलावा फ्रेश बाइंग तो अब नहीं बनती है, मैं अवॉइड करूंगा। अगर आप सिल्वर देखेंगे मंथली, 4 5 6 7 8 9वां महीना से हम $94 पे खड़े हैं, और वीकली इस हफ्ते में देखें तो 2 ही 3 हफ्ते डाउन मूव है, नहीं बनती है। आई वुड अवॉइड है तो 273, 274.25 कल का लो है, बस यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। चेतन गोयल जी का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करके चले क्या 269 का? इन्होंने इनफैक्ट बाय किया हुआ है, देखिए बैंक ऑफ प्रॉफिट बड़ौदा बुक में कर ले क्या? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आई वुड सजेस्ट कि 281 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। जब तक 281 प्रोटेक्टेड है वीकली बेसिस पे, पूरी चांसेस है कि 350 रुपए मिल सकता है। तो पाने को यहां से 50 रुपए है, तो उसके लिए 20 रुपए की रिस्क आपको देनी पड़ेगी। अगर 20 रुपए की रिस्क नहीं देनी है तो बेयर मिनिमम 295 का ले लीजिए। तो जहां भी कंफर्ट पड़े 295 या 281, ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। उसको थोड़ा सा मौका दीजिए स्ट्रेच होने का। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं एलजी के शेयर जो आईपीओ में मिले थे उसको सेल कर दें क्या? एल जी इंडिया, सर देखिए आईपीओ का लो 5वें दिन जाके टूटा था 1650 पे, वहीं पे माल बेच लेना चाहिए था। ये पूरी डाउन मूव आपकी बची रहती। अब यही चीज भारत कोकिंग कोल में फिर लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे हैं कि नहीं हम 5 साल होल्ड कर लेंगे, 3 साल होल्ड कर लेंगे। फिर वही चीज मैं कहूंगा, 40-12 कल का लो था, उसके नीचे अपनी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके आईपीओ बेस बनने का वेट करें। वही चीज एलजी इंडिया के लिए थी, 1650 का लो टूटा है, अपनी एग्जिट ले लीजिए और आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। फिलहाल तो वर्टिकल डाउन मूव आती जा रही है, मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो पुल बैक 1410-20 तक रूल आउट नहीं कर सकते, बट ट्रेंड अभी नीचे गया है। ऑल टाइम लो पे है, तो कोई स्टॉप लॉस दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाए, टारगेट बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। चेतन गोयल जी पूछ रहे हैं कैनरा बैंक 115 के लिए हुए हैं, अभी प्रॉफिट बुक करें या मतलब होल्ड करके चलें? कैनरा बैंक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 147 होना चाहिए। 147 के नीचे पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। और कन्वर्ट करना है तो जहां पे कैनरा बैंक 88-89 रुपए पे खड़ा था, जहां से हमने लॉन्ग किया था, वहां पे आज यूनियन बैंक खड़ा है, तो मैं यूनियन बैंक में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। जैसे ही 147 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कैनरा बैंक पे, प्रॉफिट बुक करके मैं यूनियन बैंक में शिफ्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे जैन साहब, ये तो यूनियन बैंक तो 177 चल रहा है। कौन सा वाला शेयर बता रहे हो आप? 89 रुपये। यूनियन बैंक में, सॉरी, आईडीबीआई का प्राइस हो गया। यूनियन बैंक में शिफ्ट करना पसंद करूंगा। 157 का ब्रेकआउट है, 148 का स्टॉप लॉस है, और लगभग 300 रुपए तक जाने की इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, हो सकता है 1.5 साल लगे, बट आई वुड स्विच टू यूनियन बैंक जब कैनरा बैंक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, तो कैनरा बैंक से निकल के यूनियन बैंक पर चले जाएंगे, लेकिन एक बार उस समय भी हम बात कर लेंगे कि यूनियन बैंक में भी, क्योंकि अक्सर अंशुल भाई ये होता है ना कि एक काउंटर एक श्रेणी का, मान लीजिए पीएनबी गिरा और बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा, या अगर आपका कैनरा बैंक भी गिरा, अगर दो एक पीएसयू गिर जाते हैं तो तीसरा वाला भी खुद पे खुद गिर जाता है। ऐसे में उसमें ऑप्ट करना तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं पूरा सेक्टर तो नहीं पिटने वाला है, तो उस समय रिव्यू करा ले या आंख बंद करके घुस जाए यूनियन में? नहीं नहीं सर, बिना रिव्यू कराए तो कोई भी चीज नहीं लेनी है। हर चीज में जब तक बुलिश एविडेंस और प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलता है,
कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। हैविंग अ व्यू इज अ डिफरेंट थिंग, हैविंग अ ट्रेड इज अ डिफरेंट थिंग। व्यू ये है कि इसमें ब्रेकआउट है, ये 300 रुपए तक जाएगा, बट हर स्टेप पे आप उसको रिव्यू करते रहेंगे। भाई आपका बच्चा है, अगर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन से आप सपने देखने लगते हैं कि डॉक्टर बनेगा, कि पायलट बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, तुरंत ही नहीं बन जाता ना। हर हर रोज आपको उसके साथ उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, गलत आदतों से बचाना है, नई नई चीजें सिखाना है, तब जाके ना वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। कि बस पैदा करके छोड़ दिया और 20 साल 25 साल बाद गए और बस बना बनाया डॉक्टर मिल गया। तो हर स्टेज पे आप उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हो, सही गलत चीजें बताते हो। तो वही चीज शेयर के साथ है। आपने एक व्यू लिया कि बड़ा 700 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 722 हफ्ते का, और ये जा सकता है 300 रुपए। तो हर हफ्ते 2 हफ्ते रिव्यू करते जाओगे ना, जहां स्टॉप लॉस कर एमएनएम नहीं पहुंचा अपने पोटेंशियल तक, बीच में ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम प्रॉफिट लेके बाहर हो गए, नए बेस का वेट कर रहे हैं। एलटीए फाइनेंस में अभी तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, वो चलते जा रहा है। तो हर स्टॉक का एक डिफरेंट वो पैटर्न होता है या नेचर होता है, आपको उसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गोदावरी पावर पर 260 रुपए की बाइंग की हुई है, इन्होंने होल्ड करें या अभी क्या करना है सर? गोदावरी पावर में हमारा डिस्कशन हुआ भी था फ्राइडे 9 जनवरी को कि ब्रेकआउट के पास से फेलियर है, 50 डे मूविंग एवरेज 254 नहीं बचा, तो फिर ये रेंज का बॉटम टेस्ट करने 221 तक आएगा। 50 डे मूविंग एवरेज कल फाइनली टूटा है और आज डाउनसाइड फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। एक आध दिन में बाउंस बैक मिल सकता है, बट इवेंचुअली 221 रुपए आ जाएगा काउंटर। ठीक है। अंशुल शर्मा जी का सवाल है, बजट से पहले HAL, IRFC, BEL इन तीनों में एंट्री ले सकते हैं क्या फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? सर देखिए, मैंने बार बार मना किया है कि प्री बजट रैली मत प्ले कीजिए। मैं खुद ही जाके एयरकॉन में एक कॉल दे दिया था प्री बजट रैली के लिए, बाजार ने दोनों तरफ से एक उल्टे हाथ का एक सीधे हाथ का दिया। उसके बाद से मैंने इन स्टॉक्स को छोड़ दिया है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्री बजट रैली प्ले करने में। अगर आता बनता भी है पैसा तो मैं अवॉइड कर लूंगा, मेरे को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि बजट के बाद या किस समय ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी ये पता भी नहीं चलेगा, और स्टॉक एकदम से आपको 10-15% नीचे दिखेगा, फिर बेचने की हिम्मत नहीं होगी, और फिर वो धीरे धीरे करके 30-40-50% टूट जाएगा। तो जब इस प्रोसेस में बार बार फंसे हैं तो फिर नए सिरे से इस प्रोसेस में क्यों फंसना है? कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हो, वहां पे स्टॉप लॉस ही घटाना है अगर, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में घटा लीजिए, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है, स्टॉप लॉस कटने की कम है। इनमें तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस दिन ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करे या बजट निकले, दोनों के बाद पिटाई होनी है। तो मैं अवॉइड करूंगा इन स्टॉक्स को। पीएसयू में केवल यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक मेरे को ठीक लगता है, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ठीक लगता है, फिर एसबीआई तो एवरग्रीन है। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ पीएसयू में। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, काशी में, बनारस में मतलब ठंड चली गई है क्या? नहीं नहीं सर, मेरे को ठंड थोड़ी सी कम लगती है, बीच में बहुत ज्यादा थी तो मैं पहन रहा था। ये लोग तो अभी भी कोट। क्या हुआ अंशुल जी, पूरी बात तो कर दीजिए। नहीं, मेरे को ठंड कम लगती है सर, तो मैंने बंद कर दी, अच्छा, अभी भी पहन के बैठे हैं। ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। यस बैंक पर बताएं, भरत जी पूछ रहे हैं यस बैंक में क्या करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक के नतीजे आए, नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन यस बैंक में, जी जी, यस बैंक में ठीक, ये हमने 2-3 दिन पहले 24-30 ना निकले तब तक अवॉइड करके चलना है। 24-30 निकलने के बाद ही किसी तरह का बाइंग पैटर्न बनेगा, तब 27-44, 28-55 दोनों मिलेगा, बट 24-30 के नीचे नो बाइंग। ये डेवलप होता हुआ वीसीपी पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करना है, प्रॉपर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आए तो ही ट्राई करना है, नहीं तो अवॉइड करना है। नहीं तो ऐसे वीसीपी बहुत आइडिया में भी बने और बाकी स्टॉक्स में, जेपी ग्रुप में भी खूब बने और फेल भी हुए। तो प्रीएम्प्ट नहीं करना है, 24-30 निकले तो इंटरेस्ट में आना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आरएमसी स्विच गियर पर 410 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, अनिल लोहान साहब ने, 2000 क्वांटिटी है, होल्ड या सेल? तो थोड़ा सा लिक्विड काइंड ऑफ काउंटर है, 37,000 का एवरेज वॉल्यूम है। दूसरा बाइंग क्लाइमेक्स इसमें बहुत पहले हो चुका है, मार्केट कैप आ ही नहीं रहा है, तो लगभग 250 करोड़ से कम ही होगा, तभी नहीं दिख रहा है।
663 पे बाइंग नहीं बल्कि ऊपर हुआ था, 841 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, वहीं 841 तक ये पुल बैक पूरा जून जुलाई अगस्त में चला। जैसे नेटवर्क में अभी बाइंग रीटेस्ट हुआ है बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल, इसमें जून जुलाई अगस्त में हुआ था 840 का। वहां से बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है 387 का। पुल बैक बनाने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक बन सकता है 524 तक, बट उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 124 रुपए पे है, ये आ जाएगा। तो किसी भी तरह का पुल बैक 500 के ऊपर मिले, या तो सवाल पूछ लें या एग्जिट कर लें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो बार बार कह रहे हैं भैया अपना मेहनत का पैसा बचाओ, मार्केट से निकलो। ये भी सही है। एक्चुअली ये बताएं, मिड कैप स्मॉल कैप से सही में अभी भी और कार्नेज बचा है क्या? सर हमने लास्ट 2 महीने 1.5 महीने पहले डिस्कस किया था कि मेक और ब्रेक लेवल पे है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर मेक हुआ तो 1.5 साल बम्पर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ब्रेक हुआ और आपने लापरवाही दिखाई तो चलती हुई ट्रेन के नीचे आप गर्दन दे बैठेंगे। तो इस समय ट्रेन पटरी पे बहुत तेजी से दौड़ रही है और आप गर्दन दिए बैठे हैं अगर मिड कैप स्मॉल कैप आपके पास लॉन्ग है। 3 4 5% के स्टॉप लॉस से ज्यादा अगर कोई भी चीज आप होल्ड कर रहे हैं, आप फोर्सफुल इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे। स्टॉप लॉस कटने में दर्द जरूर होता है। फर्स्ट लॉस इज स्मॉल लॉस, नहीं बुक करेंगे तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 60 70 80% नीचे भी आपको प्राइस देखनी पड़ेगी, तब ज्यादा दर्द होगा। तो या तो 4% का लेके बाहर हो लीजिए, कहीं ना कहीं रिकवर। 4% का स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए आपको 4% की रैली चाहिए। 80% का स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए आपको 400% की रैली चाहिए, जो कि नहीं मिलती है। तो लॉस छोटा रखेंगे तो रिकवरी में 1 2 ट्रेड में लॉस रिकवर होके प्रॉफिट में आने लगे। 50 60 70% कैपिटल खोने के बाद आपको 200 200% वाले 3 4 शेयर चाहिए, तब कैपिटल रिकवर हो पाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉप लॉस छोटे रखिए। ठीक है। सानवी सावंत जी का सवाल है, REC 433 रुपए के लिए हुए हैं, पूछ रही हैं कि होल्ड करें या एवरेज कर सकती हैं इन लेवल्स पर? आरईसी लिमिटेड जितना जल्दी पुल बैक में, ये हमने डिस्कस भी किया था कि पुल बैक 388 तक आएगा। अगर निकला तो 434, नहीं निकला फिर नीचे आ रहा है। 10 20 50 डे मूविंग एवरेज एक उसी पे खड़ा है। 347 जिस दिन भी तोड़ेगा, मोस्ट लाइकली बजट के बाद तोड़ेगा। 236 रुपए का पहला टारगेट, मतलब बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट और इस ब्रेकडाउन का पहला टारगेट है। ठीक है। अभी निकलना है, बजट के बाद निकलना है, जहां निकलना है बस निकल लीजिए। 236 रुपए आ रहा है। ठीक है। अगला काउंटर मिला है हमें सवाल के लिए, क्रिस्टल में क्या करें? KRYSTAL, क्रिस्टल। ये KRY YSTAL क्रिस्टल क्रिस्टल। इंटीग्रेटेड। हाँ। एक बहुत एक्सट्रीम छोटा सा आपको 5 7 8 दिन का ट्रेड करना है। एक फ्लैग डेवलप हो रहा है। पोल में 915K का वॉल्यूम था, 5600% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से आज छठवां दिन है जहां टाइट रेंज है, और 2 3 दिन में ये 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होते होते अगर इसी तरीके से टाइट रेंज रहती है तो फ्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लैग का ब्रेकआउट 640 के ऊपर है। 640 का अलर्ट लगाइए, 640 निकले तो बाई करना है। 600 के स्टॉप लॉस से 740 मिल सकता है, बट 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए तभी ब्रेकआउट अटेम्प्ट प्ले करना चाहिए। ठीक है। अगला काउंटर है, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले सकते हैं क्या? एक मित्तल जनरल स्टोर के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इनका सवाल है। सर महाबैंक में पहला टारगेट अचीव हुआ है। 58 का जो ब्रेकआउट था, 68.66 का टारगेट अचीव हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अवॉइड करना चाहिए। वीकली चार्ट पे 4 अप बार्स हैं, तो 2 to 3 बार्स ऑफ कंसोलिडेशन 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए रुकेगी। तो जब वो कैचअप हो जाए तब सेकंड अटेम्प्ट बाई बनेगा। तीनों स्टॉक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। जैसे ही कंसोलिडेशन कंप्लीट होकर ब्रेकआउट देगा हम बाई सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये 3 PSU में मेरी लिस्ट पे है। इसके अलावा IOCL, HPCL, BPCL है। बस ये 6 7 काउंटर के अलावा मैं किसी भी रेलवे, डिफेंस और मतलब अक्रॉस द बोर्ड PSU नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, सर ATR कैंडल वीकली पर दिखते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है कि डेली पर? और CFDs ऑन सिल्वर पर ATR विजिबल है वीकली पर या डेल, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, पर नहीं है। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया डेली पर नहीं है। यस,
ये थोड़ा मैं टेक्निकल समझ लैंग्वेज, गया हूँ क्या ये डेली पूछना की चाह रहे स्पेलिंग हैं। गलत लिख दी है शायद इन्होंने, डेली बार नहीं है। यस। देखिए एटीआर, अगर आप एटीआर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली पिछले 4 दिन से इस पे सिल्वर पे बन रहा है। सिल्वर फ्यूचर्स जो कॉमेक्स पे ट्रेड होता है, आज भी जो है एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली विजिबल है, और वीकली चार्ट पे भी एटीआर एक्सटेंशन अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्लियरली विजिबल है। अगर मैं इसको 8 कर दूं तो 8 पे नहीं है लेकिन 7 पे है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप मंथली चार्ट देखें तो हम जो डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्राइस एक्शन, 3 to 5 बार का मूव होता है। ये मई 2025 में जो रैली मंथली पे चालू हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां महीना है जहां पे अप मूव है। मंथली चार्ट पे आप देखिए एक्सटेंडेड, सुपर एक्सटेंडेड है। बट गलती क्या होती है, इतने एक्सटेंशन में टॉप नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिल्वर पे कहां है, 86.125 पे है। जब तक वो नहीं टूट रहा है, टॉप प्रिडिक्ट करने का मतलब नहीं है। नहीं, आप हर जगह टॉप प्रिडिक्ट करेंगे और कल सुबह नया हाई दिखेगा आपको। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 86.125 पे है, उसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के शांति से होल्ड करे रहिए सिल्वर। जब वो टूटे तो सिल्वर से एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर पहले तो वर्टिकल डाउन मूव आएगा 10-20 वीक मूविंग एवरेज में, फिर बेस बनेगा। तो सेक्युलर बुल रन में एक बड़ी मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, 86 के नीचे कंफर्म हो जाएगी, फिर नया बेस बनेगा, और बेस प्रोबेबली 1.5-2 साल अगर समय लगाए तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। बट जब तक ये मोमेंटम है, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल देखने का मतलब ये नहीं है कि टॉप बन गया, तब भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वेट करते हैं। फिलहाल इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 86 पे है। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, ये पूछ रहे हैं सर MTR टेक का 2740 का लिया हुआ है और मिंडा कॉप 567 का लिया हुआ है, इन दोनों पर आपकी राय। एमटीआर टेक आज 2559 के नीचे अगर क्लोज करता है तो स्ट्रक्चर में डेंट आ जाएगा, निकल जाना चाहिए। फिर 50 डे मूविंग एवरेज 2440 और स्विंग लो 2261 मिल सकता है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर इनका? मिंडा कॉर्प 567 का लिया हुआ है, 567 का। मिंडा कॉप में तो क्लियर कट ब्रेकआउट फेल है, मल्टी वीक के बॉक्स पैटर्न का क्लियर कट ब्रेकआउट फेल हो गया है, और मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट मार्केट जो इंडेक्स की वीकनेस है उसकी वजह से फेल हुआ है, क्योंकि स्टॉक में ठीक ठाक इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी। 67 वीक्स का बॉक्स हाई फेल हुआ है 622 पे, बॉक्स का मिड 500 आ रहा है, और बॉक्स का मिड नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो बॉक्स का लो 444 भी आ सकता है। तो फिलहाल 500 तो आ ही रहा है। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है हेमराज जी का, ये पूछ रहे हैं 391 वैम, ये इन्होंने फ्यूचर लिया हुआ है 1218 रुपये का, इस पर क्या लॉस बुक करें या होल्ड करें? 361 वैम पूछ रहे हैं सर? हाँ, ये 360 होगा, इन्होंने 390 लिख दिया, मेरे मुंह से भी 360। यस। इनका सवाल मुझे याद है कि कल भी आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि 1217 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, और तब शायद 1194 चल रहा था कि 1194 के नीचे अगर टिकता है तो फिर वर्टिकल डाउन मूव लॉन्ग लिक्विडेशन की बनेगी, स्विंग लो 1117 तक। तो फिलहाल 1117 आ रहा है, आपको कल ही निकल जाना चाहिए था जब कल आपने इसका सवाल फ्यूचर्स के रिलेटेड ही पूछा था। एक हमारे दर्शक हैं शशि भूषण जी, ये पूछ रहे हैं जी लेमन ट्री 162 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, अभी बने रहूं या एग्जिट करना है? लेमन ट्री 141 का अगला सपोर्ट था, यहाँ पे आके टिका हुआ है। अगर यहाँ बुलिश एविडेंस बना वीकली पे हैमर या मंथली पे कोई कैंडल, तो यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर नहीं बना तो फिर और अगले सपोर्ट पे जाएगा, वहां पे बुलिश हैमर बुलिश एविडेंस देखेंगे। सो नो बुलिश एविडेंस एवर सिंस ये जो टॉप आउट हुआ है 177 पे, तब से कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं बना है, और जब तक नहीं बनता है मैं अवॉइड लिस्ट में ही रखूंगा, जब बनेगा मैं तभी प्ले करूंगा। ये कह रहे हैं कि सर ने स्टॉप लॉस 141 का दिया था, तो इसमें अभी क्या करें, मतलब? मैम स्टॉप लॉस तब होता है जब ट्रेड होता है, जब ट्रेड ही नहीं बना है तो स्टॉप लॉस कहां से बनेगा? ट्रेड इसमें था 158 का ब्रेकआउट 18 अगस्त को, 4 हफ्ते में हाई बना 180, मोर देन एफडी का रिटर्न मिला, हमने एग्जिट किया। इसके बाद से हम वेट कर रहे हैं कि बुलिश एविडेंस बने तो हम अगला ट्रेड लें। जब ट्रेड ही नहीं है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस इज नॉट
समथिंग दैट विल सेव यू फ्रॉम डिजास्टर। वैसे भी आप लोग नहीं काटते हैं और का कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल 101 बना है, वीकेंड तक का वेट करेंगे, अगर बना तो वहां पे देखेंगे पैटर्न स्पिरिट कितना क्लियर था। 3 सपोर्ट नहीं मिला, चौथे सपोर्ट पे आके बुलिश एविडेंस मिला, तब हमने बाई करना स्टार्ट किया था। बस एशियन पेंट्स तो एविडेंस मिले तब बाई कीजिए। ठीक है। अब कुछ सवाल हमें और तेज़ी से लेने पड़ेंगे। एक काउंटर जायसवाल नेको, इस पर भी एक आपका व्यू था अंशुल जी, इस पर अब आपकी राय। रिपीट कीजिए। जायसवाल नेको। जायसवाल निको में 79 की है, पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है ना। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जिसपे एग्जिट करना है। अंशुल भाई, आज आप शाम को थोड़ा अपना इंटरनेट ठीक कराओ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कुछ बीच बीच में ना, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। खैर, है ना? एक मिनट बात करा दो, तो तुम ही आ जा 2 मिनट। अंशुल जी लग रहा है कि इंटरनेट बिल्कुल तुरंत ही ठीक करा कर मानेंगे। चलिए ठीक है अंशुल जी, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल 20-25 मिनट हम ऐसे निकाल लेंगे जैसे भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन हाँ इसको देख लीजिएगा। एक हमारे दर्शक हैं समीक्षा जैन जी, ये बोल रही हैं विवेक सर आप दर्शकों के सवाल लेते हो। मैडम ऐसा नहीं है, सबके सवाल लेता हूँ, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि आप लोग मान लीजिए 11:50 11:55 पे सवाल पूछते हो, उस समय स्टॉक एक्सरे का टाइम होता है। बहुत से लोग शो के बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछते हैं, तो उनके सवाल, इसीलिए मैं जैसे ही छोटे शेयर ऊंची छलांग शुरू होता है यहाँ पे हम दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं, तभी मैं बोलता हूँ कि फटाफट से अपने सवाल भेज दीजिए ताकि आप सभी के सवाल जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन खैर ज़्यादा इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। HBL इंजीनियरिंग 972 की खरीद है, होल्ड करें या सेल? 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकती हैं ये। तो HBL इंजीनियरिंग में 958 पे पुल बैक हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये सब स्टॉक आजू बाजू लगा के आप लोग एक बार देखते क्यों नहीं है? ट्रेंट एग्जांपल दिया था, डिक्सन का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से पुल बैक बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल तक आता है तो वहां माल छोड़ना चाहिए, उसके बाद बड़ी तेज गिरावट आती है। 958 का लेवल डिस्कस था, पुल बैक आता है तो माल छोड़ दीजिएगा। 958 5 जनवरी को आया, वहां से देखिए वर्टिकल डाउन मूव है। डाउन मूव में पहला टारगेट क्या था? गैप फिलिंग 645 618, दूसरा टारगेट था 550, तीसरा टारगेट था 404 रुपए। 958 रुपए से बता रहा हूं कि बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रीटेस्ट हो चुका है, यहां से फ्लश सेलिंग आएगी और नीचे 404 का आखिरी टारगेट है। तो 3 महीने आप होल्ड भी कर लेंगे तो आपको पहले या तो गैप फिल पे मिलेगा 618 के आसपास, या आपको दूसरा टारगेट 550 के बाद मिलेगा, या 404 के बाद मिलेगा। लॉस बुक करना सीखिए मिड कैप स्मॉल कैप में। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2,000 करोड़ की भी सेलिंग आने लगी, इसमें 10% भी कोई माल छोड़ने लगा तो आपका 404 रुपए आराम से टिक जाएगा। तो मार्केट कैप के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए ना। सही बात है। अगला सवाल हमें मिला है जुनिपर होटल पर, तजिंदर सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं सर बाय किया हुआ है 250 रुपये पर, और ABFRL इसमें क्या करें? ये आज फ्रेश बाय के लिए तैयार है क्या? पहले जुनिपर होटल पर बता दीजिए अंजुली। तो जुनिपर होटल सेम चीज है। जुनिपर होटल पे व्यू बहुत बुलिश है, बुलिश एविडेंस का वेट है। मंथली चार्ट पे एक बुलिश एविडेंस लास्ट मंथ बना है। अब इसका जब ब्रेकआउट बनेगा 268 के ऊपर तो जुनिपर होटल अपनी वॉच लिस्ट मतलब ट्रेडिंग लिस्ट में आएगा। वॉच लिस्ट में आया है, ट्रेडिंग लिस्ट में आएगा जब 267.95 निकलेगा, तब पहला टारगेट 345.55 का खुलेगा। या तो कोई लोड शीट एंट्री मिले तो एक छोटे रिस्क के साथ ले लेंगे। कंफर्म्ड एंट्री 267.95 जो हैमर का हाई है उसके ऊपर बनेगा। तो जुनिपर होटल बहुत बेहतरीन है, वॉच लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन जब ब्रेकआउट बनेगा तब करेंगे। ABFRL में हमने डिस्कस भी किया था कि मंथली का जो स्विंग लो है 66.38 यहां तक आ सकता है क्योंकि लिक्विडेशन चल रहा है। आज के सेशन में वहां पे आया है, हैमर बन रहा है,
वॉल्यूम राइज 2132% है, 78 मिलियन का। मंथली स्विंग लो पे इंस्टीट्यूशन स्टॉक, हालांकि 8300 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बट बिरला का स्टॉक है, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो अगर आप 2-3 साल रख सकते हैं, ये बेस प्राइस है जहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी। मोमेंटम खोज रहे हैं तो रुकिए, 79-83 की जोन क्रॉस होने के बाद मोमेंटम बनेगा। तो सस्ता खरीदना है तो समय बहुत लंबा देना पड़ेगा, मोमेंटम चाहिए तो महंगा मिलेगा, 79-83 के ऊपर तब बाई कीजिएगा। तो इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर, अभी इन्वेस्टर का टाइम है, ट्रेडर का टाइम 79 के ऊपर आएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, ब्लैस बिग के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, BCCL, बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बजट बूस्ट कुछ मिलने की उम्मीद। कैसा लग रहा है अंशुल जी? भारत कोकिंग कोल कल ही लिस्ट हुआ है, बढ़िया लिस्टिंग हुई इसकी, 23 रुपये का इश्यू प्राइस, अभी 42 रुपये चल रहा है। कल भी हालांकि इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा था। अच्छा देखिए, भारत कुकिंग कोल अभी कौन सा आईपीओ पर ने डिस्कस किया था? एलजी इंडिया। आप एलजी इंडिया का चार्ट लगा लीजिए और बाजू में भारत कुकिंग कोल का चार्ट लगा लीजिए, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है लिस्टिंग के बाद। जिस दिन ये 40 रुपए 12 पैसे का लो है, आईपीओ का लो, वो टूटेगा। इसको एलजी इंडिया को 1 ईयर कर लीजिए, 1 ईयर 1 ईयर। कर दीजिए जरा। अरे ये अब बहुत बेहतरीन कंपनी में कोई दिक्कत है क्या? कोई कमी है कंपनी में कि माल नहीं बिक रहा, टीवी नहीं बिक रही, कि फ्रिज नहीं बिक रहा, कि एसी नहीं बिक रहा? क्या नहीं बिक रहा है इनका? सब तो बिक रहा है, मगर आईपीओ को आईपीओ की तरह ट्रेड करना है ना। अगर पहले 5वें दिन जाके इसने आईपीओ लो तोड़ा था, उसके बाद से अगर आईपीओ बेस बनने का वेट कर रहे होते तो ये पूरी डाउनफॉल बचा लेते। तो एलजी के टाइम में भी यही सवाल उठे थे कि बहुत बेहतरीन कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ये शोरूम खुल रहे हैं, सब चीज वो आज भी है, बट शेयर प्राइस का हाल आप देख रहे हो। सेम इज विद कुकिंग कोल, 40 रुपए 12 पैसे अगर आईपीओ का लो जो कल का है वो टूटा तो करेक्टिव ट्रेंड में आ जाएगा। नीचे कहां तक जाएगा पता नहीं, एलजी इंडिया इतना नीचे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तब भी 1100 रुपए बोल रहा था, क्योंकि एक्सटेंशन में अगर टारगेट ड्रॉ करेंगे 1100 आएगा। वर्टिकली आना चाहिए था, धीरे धीरे आ रहा है। भारत कुकिंग कोल में अगर 40.12 उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे कटता है तो एक्सटेंशन का टारगेट करीब करीब 31 रुपीज आता है, वहां तक नीचे आ सकता है। बट जब तक आईपीओ बेस ना बने तब तक खरीदने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग व्यू फ्री है, पिछले 100 आईपीओ के चार्ट खोल के देख लीजिए। क्या ये चीज नहीं साबित हो रही है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 to 5 डेज, नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकलना है, पॉजिटिव लिस्टिंग में 3 to 5 डेज जूस निकाल के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एग्जिट करना है, एग्जिट के बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। इतनी चीज, इतनी सिंपल सा थियरी है। 100 चार्ट आपको खोल के रीड करना है, संडे 1 घंटा नेटफ्लिक्स कम देख के अगर इसको देख लेंगे तो आप आईपीओ प्ले करना सीख जाएंगे। ठीक है। एक शेयर पे सवाल है पॉलीकैब में, प्रकाश शर्मा जी का, ये बोल रहे हैं सर 25% का प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लें? बिल्कुल तुरंत बुक करके बाहर हो लीजिए। पॉलीकैब में 7552 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, 50 वीक मूविंग एवरेज और स्विंग लो 6932 पे है, वहां पे जाएगा, वहां से बाउंस बैक करेगा और जब सेकेंड लेग में उसको तोड़ेगा आपको 6257 मिल सकता है। जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई का मंथली पे फेलियर है, बहुत हाई लाइकली है कि 6257 ये स्टॉक आ जाएगा। तो फिलहाल 6932, वहां से बाउंस बैक के बाद जब 6932 तोड़ेगा तो 6257 का लेवल आराम से मिलेगा। ज्योदीप जी का सवाल है, AFIL एक्मे फिन ट्रेड, वैसे तो हम 10 रुपए के शेयर के नीचे लेते नहीं है, लेकिन अंशुल भाई ये आपकी कभी की रिकमेंडेशन थी, तो नहीं ये नहीं, पूछ नहीं थी ये, मैं मल्टीपल टाइम क्लियर कर चुका हूं, दिस वाज नॉट माय रिकमेंडेशन। ये आप ही के दर्शक का सवाल था। 8 रुपए 40 अच्छा। पैसे के 936 पे टारगेट बुक कर लिया था। उसके बाद जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट बनता तो 12 रुपए 47 पैसे का टारगेट बनता। मैं 10 रुपए से नीचे देवांगरी शुगर के अलावा मैंने कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं किया है। देवांगरी भी मैं नहीं करता अगर प्रमोटर इस तेजी से अपना स्टॉक बाई नहीं कर रहा होता तो। वो इतनी देर प्रमोटर बाइंग की सिर्फ एक वजह होती है कि कंपनी में कोई ना कोई आगे बड़ी ग्रोथ आने वाली होती है। अंबानी साहब ने जब रिलायंस का शेयर खरीदा था उसके बाद 6 महीने बाद जाके रिलायंस जियो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गया था। राहुल बजाज ने 40% ऊपर ओपन मार्केट से शेयर खरीदे थे बजाज ऑटो के का, उसमें बजाज फाइनेंस निकला, फिनसर्व निकला। जब बाइंग करता है तब मेरा इंटरेस्ट जरूर आता है। तो के नीचे वाला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया था। एक्मे फिनट्रेड में वापस से रिपीट कर दूं,
दर्शक का सवाल था, उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है, सेकंड ब्रेकआउट नहीं बना है, और जब तक नहीं बनता है कोई इंटरेस्ट आना नहीं चाहिए। दर्शक ऐसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये आपने अब इतनी बार ये पूछ लिया गया तो ऐसा लगा कि जैसे ये आप ही की कभी किसी और कई शो बार में मैंने बात हुई कि होगी। मैं 10 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं रिकमेंड करता हूं। हाँ। केवल ग्री शुगर इसलिए किया है क्योंकि प्रमोटर एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है, वो भी 3.60 से 5.18 5.20 आ चुका है, दूंगा। ठीक है, फिर एनफ। अगला सवाल हमें मिला है होम स्टडी के नाम से। टाटा टेक के 783 रुपये पर इन्होंने शेयर खरीदे हैं, अभी क्या करना चाहिए? हेलो सर, ऊपर आओ यार, तुरंत आओ पहले। सर स्टॉक का नाम बताइए। टाटा टेक, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से बुला रहे हो अंशुल जी? अब कोई नहीं, 15 मिनट ही रह गए हैं। टाटा टेक 783 के ऊपर, 783 के खरीदे हुए हैं, अभी क्या करें? एवरेज कर लेना चाहिए सर, अगर एवरेज का इनके पास पैसा है तो यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए। 687 के ऊपर मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा 725 के लिए, और 725 के ऊपर बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वन स्टाइल के नाम से आईडी है, पूछ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक से 1420 का लिया हुआ है, इस पर आपकी राय? आईसीआईसीआई बैंक में कल जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आज जो हुआ बेहतरीन हो रहा है कि कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं मिली है। 1400 रुपए के ऊपर आते ही वापस से ट्रेंड मतलब पैटर्न वापस रिज्यूम हो जाएगा। टारगेट 1445, 1488 और 1600, ये तीन टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, मुनीत खान साहब का सवाल है, पारस डिफेंस, इन्होंने 760 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें या एग्जिट? पारस डिफेंस तुरंत निकल जाइए, बजट के बाद 410 रुपए तक आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 1238 की बाइंग है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड करके बैठे रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? होल्ड करके मत बैठिए, तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। और अगर इसको एक्यूमुलेट करना हो तो किन लेवल्स पर कर सकते हैं? बुलिश एविडेंस बनने दीजिए। गैप था 1420 के अराउंड, वहां पे बुलिश एविडेंस नहीं बना है। अगर यहाँ नहीं बना तो 1340 के आसपास बनेगा, वहां पे एक्यूमुलेट करेंगे। जहां बुलिश एविडेंस बनेगा बाई करके, अगर 1340 पे बना तो 1400 का कॉल बेचूंगा, यहां कहीं बना तो बाई करके 1500 का कॉल बेचूंगा। मतलब जहां भी बाई किया 100 रुपए ऊपर के कॉल बेचना स्टार्ट करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है टेनेको क्लीन एयर पर, इन्होंने आकांक्ष महाजन जी ने आईपीओ के लिए हुए हैं 397 रुपये के, इसको होल्ड करें या अभी सेल कर सकते हैं? प्रॉफिट तो मिल रहा है इनको। सर इसका चार्ट देख लो या लेंस कार्ड का चार्ट देख लो, दोनों सेम है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट इसमें 505 पे आया है, लेंस कार्ड पे 438 पे आया है। लेंस कार्ड आज जो कल हमने परसों डिस्कस भी किया था कि लेंस कार्ड पे ब्रेकआउट मोस्ट लाइकली फेल होगा आईपीओ बेस का, जो कि आज 438 के नीचे फेल हो रहा है। तो लेंस कार्ड का टारगेट अगर ये 438 के नीचे क्लोज किया तो 388 और ऑल टाइम लो 356 खुल जाएगा। टेनेको में भी सेम पैटर्न है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 505 पे आया, हफ्ता 10 दिन ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं, फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। तो जितनी आईपीओ बेस ब्रेकआउट पे बाइंग हुई है सभी का मिला के स्टॉप लॉस आता है 495 का। जैसे ही 495 टूटेगा, ये जितने आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बायर हैं इनके लिक्विडेशन स्टार्ट होंगे। ऑल टाइम लो कि 438 का टारगेट खुल जाएगा। एक और स्टॉक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है बिल्कुल, जिसमें इसी तरीके से स्टॉप लॉस कटा था आईपीओ, हाँ ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन का याद कर लीजिए, ब्लू स्टोन की आईपीओ बेस ब्रेकआउट सभी लोग ने 707 पे खरीदा था, और जब 6 नवंबर को वर्टिकली वो ब्रेकआउट फेल हुआ था 707 का, तो आज ऑल टाइम लो 440 पे खड़ा है। इसको आप कर दीजिए 1 ईयर का चार्ट, आपको दिख जाएगा। 707 के बाद जब ब्रेकआउट फेल हुआ था तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला, ये जो 6M लिखा है जहां आपका नीचे, उसके 6 ऊपर months। लाइट वहां पे माउस अगर ला सकें तो, हाँ वहीं पे ऊपर माउस ले आइए, बिल्कुल ये लाइट राइट, हल्का राइट, और थोड़ा हल्का सा, राइट, और थोड़ा सा राइट राइट, लेफ्ट नहीं, राइट राइट, राइट, लेफ्ट नहीं राइट, ये जो नीचे आ रहा है, हाँ यहाँ पर। सही जगह है थे। वो थोड़ा सा लेफ्ट, 3-4 कैंडल लेफ्ट। ये जब लो टूटा था उसके बाद आपका आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हो गया था, बिल्कुल जहां ये थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट 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 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। और थोड़ा, और थोड़ा, और
बस बस इसके पहले का जो लो है, ये लो जिस दिन टूटा था, आपका आईपीओ देखिए किस तरीके से, ये लो ये अटक गया है, वो देखो वो अटक गया। आईपीओ बेस ब्रेकआउट जैसे फेल हुआ, ये वर्टिकल डाउन हुआ ही है। तो टेनेको में याद रखिए इसी तरह का हो सकता है। लेंसकार्ट में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत कोकिंग कोल 40 रुपए के नीचे इसी टाइप की शुरुआत हो जाएगी। तो लेंसकार्ट में हो चुकी है, भारत कुकिंग कोल में हो जाएगी। ये तो बड़ी दिक्कत है। चलो तो भाई जो इन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया है वो एक 40 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर देख लें, और लेंसकार्ट पर भी ध्यान रखें। थोड़ा सा ये तो काउंटर बता, भी थोड़ा सा आपकी नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि लेंसकार्ट आईपीओ बेस तोड़ता हुआ दिख रहा है। अंशुल भाई, लेंसकार्ट में एग्जैक्टली क्या लेवल है जिसको तोड़ा तो ये मतलब ख़राब हो जाएगा काउंटर? खराब हो चुका है सर, 438 के नीचे तो खराब ही है। एक मिनट अच्छा, में आपको, एक मिनट मेरे को लेकिन ये दीजिए, मैं आपको 438 जाने से पहले अंशुल भाई, इस काउंटर ने, अभी मैं देख रहा था इसके जो हाईज बने हैं, ये हाई बना है इसका आई थिंक 16 तारीख को 476 रुपये का। जब तक तो ठीक ही चल रहा था। मैं एक सेकंड आपको ये पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। सर अगर मेरी स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। हाँ कैमरा बंद हो गया, उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, स्क्रीन जरा अंशुल जी की स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार फटाफट से। ये देख रहे हैं, ये लेंस कार्ड का चार्ट है। ये क्या किया था, ये पूरा आईपीओ बेस बना था, ये पूरा आईपीओ बेस बना था, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। जब इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब ये बार साइज देखिए, इससे बड़ी कैंडल पूरे चार्ट पे नहीं है। तो वॉल्यूम इतना छोटा है, इसके कंपेयर इतना छोटा क्यों है? अब ये जो रीटेस्ट था, यहां से इसको ऐसे ऑल टाइम हाई बनाते हुए निकल जाना चाहिए था, जबकि इसने ये बॉक्स की रेंज फेल की। लिक्विडेशन में 438 जो ब्रेकआउट था वो नहीं टूटना चाहिए था। अब ये टूट के इसके नीचे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे करके 388, फिर धीरे धीरे करके 356, और वर्टिकल डाउन मूव आ सकती है। बेस्ट आपको रीड करना है, बेस्ट ओला खोल लीजिए, हर पुल बैक आप देख लीजिए, हर पुल बैक पे हर आदमी ऑप्टिमिस्टिक हुआ कि अब गीगा फैक्ट्री लॉन्च हो रही है और फलाना और ढिकाना हर चीज। ये पुल बैक में भी सब बुलिश हो गए थे कि नीचे बॉटम बन गया। आप देखिए वहीं पे ये सब ओवरहेड सप्लाई कहाँ जाएगी, कैसे बॉटम बन जाएगा बिना बेस बनाए? नींव बनी नहीं, बुर्ज खलीफा आप कैसे बना के खड़ा कर दोगे इसमें? टेनेको में हमने अभी डिस्कस किया, सेम पैटर्न है कि नहीं उसके जैसे, लेंस कार्ड जैसे। ये लेंस कार्ड जैसे ब्रेकआउट आया, लेंस कार्ड में तो जबकि इससे बहुत बड़ी वॉल्यूम बार बनी थी और ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगले ही दिन इसने सिग्नेचर ऑफ फेलियर दिखाया। ये बड़ी बाइंग कैंडल थी, इसको फॉलो थ्रू क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसमें जितने बाई किए हैं इनके स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं, ये ट्रिगर होना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही इसके नीचे क्लोज करेगा, एट दी मोस्ट आप पकड़ लो 495, इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा इसकी डाउनसाइड खुल जाएगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एलजीई इंडिया कंपनी में कौन सी खराबी है या क्या चीज ऐसी खराब हो गई अक्टूबर से लेके अभी तक जो स्टॉक इतना गिर गया? कुछ भी नहीं, केवल आईपीओ का जो प्ले होता है वो प्ले इन मोशन है। ये आईपीओ के दिन का लो था, यहाँ पे टूटा, हल्का 2-4 दिन ऊपर नीचे पुल बैक देके वीक लॉन्ग्स को यहाँ पे ट्रैप किया, ये आने लगी फाइनल फ्लैश सेलिंग। तो अब ये कहां तक जाएगी कहना मुश्किल है। मे बी 1100 रुपए एक्सटेंशन के टारगेट आते हैं, वहां तक आ सकता है। अब आप यही चीज फिर मैं खुलवा दे रहा हूं, भारत कुकिंग कोल आजू बाजू में खोल के देख लो। अगर ये लो टूटा तो फिर हाल तो यही होना है ना, सेम आप ग्रो पे देख लो। जब तक प्रीवियस डे लो नहीं टूटा, पहले दिन आपका स्टॉप लॉस ये लो था, दूसरे दिन का आपका स्टॉप लॉस आया ये लो, तीसरे दिन का स्टॉप लॉस आया आपका ये वाला लो, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, जब छठवें दिन जाके 179 का स्टॉप लॉस कटा, एग्जिट कर लेना चाहिए था। अगर स्ट्रेंथ इतनी ही है तो ये जो वीसीपी पैटर्न है, ये पहले टारगेट पर रुक के ये तेज सेलिंग क्यों आ रही है? इसको तो यहाँ पे 2-4 दिन कंसोलिडेट करके दूसरे टारगेट पे जाना चाहिए। तो ये सेलिंग आ रही, जैसे ही ये लिक्विडेशन लेवल टूटेगा 157, सीधा ये टारगेट खुलेगा और उसके बाद ये टारगेट खुलेगा। तो यही चीज तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा जाके पिछले 100 आईपीओ के चार्ट्स खोल लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, 100 चार्ट खोल के देखिए कि जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड में लिखा है, क्या वही काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसको फॉलो कीजिए और पैसा बनाइए।